गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा सेकंड चैप्टर है एसएस में, और इसमें हम देखेंगे भारत का भौतिक स्वरूप, यानी भारत है उसके अंदर किस प्रकार की आकृतियां हैं वो पाई जाती है। पर्वतीय है, पठारी भाग है, द्वीप समूह है, इसके बाद मैदानी क्षेत्र है। इसका हम अध्ययन करेंगे आज। तो सबसे पहले हम इसको दो भागों में वर्गीकरण करते हैं। पहला जो होता है वो हमारा, उसके अंतर्गत लेंगे हम भौतिक स्वरूप। भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो भारत को हम 4 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। नंबर 1 हिमालय, और नंबर 2 गंगा ब्रह्मपुत्र। गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। इसके बाद में देखें तो तटीय मैदान, और 4 नंबर पर हम ले सकते हैं प्रायद्वीपीय पठारी बाग। अगर एक तटीय मैदान और इसके साथ हम करें तो इसका द्वीप समूह है। द्वीप समूह भी हमारे वो भी भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो एक भौतिक स्वरूप है भारत का। तो इस प्रकार हम इसको हिमालय, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, ठीक है, और इसके बाद में देखा जाए तो तटीय मैदान, द्वीप समूह है और प्रायद्वीपीय पठारी भाग। तो भौतिक दृष्टि से हम भारत को 4 भागों में बांटकर वर्गीकरण कर सकते हैं। इसके बाद में अगर भौतिक के बाद में देखें तो बनावट के आधार पर, बनावट या फिर आप संरचना, बनावट व संरचना के आधार पर हम भारत को बी सी डी और ई, यानी हम बनावट व संरचना के आधार पर 2, 4, 6 भागों में इसको वर्गीकृत कर सकते हैं। नंबर 1 है हिमालय, नंबर 2 गंगा ब्रह्मपुत्र, इसके बाद में देखें तो तटीय मैदान, इसके बाद में बात करें तो द्वीप समूह है, इसके बाद में देखें तो प्रायद्वीपीय पठारी भाग, इसके बाद में बात करें तो पश्चिम का मरुस्थल। यानी भौतिक दृष्टि से तो हम इसको 4 भागों में बांटकर इसका अध्ययन कर सकते हैं। अगर बनावट के आधार पर देखा जाए, यानी किस प्रकार के ऊंचाई के आधार पर, इसके बाद में जो हिमालय है वो श्रेणी है वो कितने की पुरानी है या नई है, नवीन पर्वत है, या इसके आधार पर हम इसका अलग अलग प्रकार से अध्ययन करेंगे। इसके बाद में गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है। अब इसकी जो मिट्टी है, उपजाऊ है, अनुपजाऊ है, किस प्रकार इसका निर्माण हुआ है। इसके बाद में तटीय मैदान हमारे बहुत महत्वपूर्ण है देखा जाए तो। फिर हमारे द्वीप समूह आते हैं, फिर हमारा प्रायद्वीपीय पठारी भाग आता है, इसके बाद में पश्चिम का मरुस्थल है वो देखा जाएगा। तो बनावट व संरचना के आधार पर इनकी अलग अलग है, और भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो इसको हम 4 भागों में बांट कर इसका वर्गीकरण कर सकते हैं। बात आती है हमारे, सबसे पहले हम लेते हैं हिमालय पर्वत। कौन सा है? हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत में क्या देखेंगे कि इसकी जो आकृति है या फिर इसका जो निर्माण है वो कौन सी गतियों से किस प्रकार हुआ है। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा में लिखेंगे पर्वत पहाड़ियों का निर्माण
निर्माण प्लेटों की गति से होता है प्लेटों की गति तीन प्रकार की होती है। यानी पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है धरातल का, उसके अंदर अनेक प्रकार की प्लेटें पाई जाती है, अनेक प्रकार की परत पाई जाती है, और वो क्या है, गति करती रहती है। जिससे क्या होता है, कई बार क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर ये प्लेटें हैं जो चढ़ जाती है या टूट जाती है, नीचे खिसक जाती है। तो इससे क्या होता है, एक इस प्रकार की आकृति का निर्माण हो जाता है, जैसे पर्वत पठार। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखेंगे कि जो ये प्लेटों की गति है, ये तीन भागों में हम इसका वर्गीकरण कर सकते हैं। पहला जो हमारा वर्गीकरण रहेगा, ये प्रकार रहेगा, वो है अभिसारी, और दूसरा हमारा है वो है अपसारी गति, और तीसरा हमारा है वो है संरक्षी गति। अब देखा जाए तो अभिसारी में क्या होता है, दो प्लेट आमने सामने आकर टकराती है, टकराएगी तो क्या होगा, यहाँ से ऊपर उठेगा कुछ ना कुछ, तो इससे क्या हो जाएगा, यहाँ प्लेटों का मलबा है वो ऊपर जाएगा और यहाँ एक पर्वत का या पठारी भाग का निर्माण हो जाएगा। तो इसमें हम लिख सकते हैं दो प्लेटें आमने सामने टकराती है। ठीक है, तो अभिसारी गति किसे कहते हैं, आपकी सिंपल में जो क्वेश्चन आता है वो आता है अभिसारी गति से आपका क्या अभिप्राय है। दो प्लेटें आमने सामने टकराती है तो एक इस प्रकार की आकृति का निर्माण होता है, जिसे पर्वत या पठारी भाग कहा जाता है। ठीक है, तो अभिसारी में क्या हो गया, दो प्लेटें आमने सामने टकराएगी। इसके बाद में अपसारी में क्या होता है, दो प्लेटें एक दूसरे से दूर खिसकती है। इसमें क्या होता है, दो प्लेटें एक दूसरे से दूर खिसकती है, दो प्लेटें विपरीत दिशा में जाती है। अब दो प्लेटें हैं, मान के चलो ये दो प्लेटें नज़दीक में थी, परंतु अब दूर जा रही है तो क्या होगा, यहाँ खाई खड्डा इस प्रकार का कोई जो ऊपर का जो भाग है वो नीचे धंस जाएगा, और दो प्लेटें हैं वो विपरीत दिशा में दोनों गति कर रही है। तो इससे क्या होगा, धरातल के ऊपर इस प्रकार की आकृति है उसका निर्माण हो जाएगा। इसके बाद में बात करें तो संरक्षी में क्या होता है, दो प्लेटें लंबवत गति करती है, इसे हम बोलेंगे लंबवत संचरण करती है। यानी इसमें संरक्षी में क्या होता है, दो प्लेटें लंबवत है ना, वो एक दूसरे से ऊपर और नीचे जाएगी। तो इसमें जो आंतरिक हलचल होता है, जिससे क्या होता है, पर्वत पठार या गहरी खाई इस प्रकार का निर्माण होता रहता है धरातल के ऊपरी भाग पर। इसके बाद में देखें तो हमारा जो है अभिसारी गति में क्या होता है, नंबर 1 पर अभिसारी गति में क्या है, स्थल पर वलन मोड़ पड़ते हैं, वलित या मोड़दार पर्वत बनते हैं। यानी अभिसारी गति में क्या है, दो प्लेटें
इस प्रकार से एक दूसरे से टकराएगी, तो जो यहाँ धरातल का जो बीच में यहाँ टकराएगी तो क्या होगा, या तो सिरा ऊपर उठ जाएगा या फिर नीचे धंस जाएगा। तो इस प्रकार क्या होता है, यहाँ इस प्रकार की एक आकृति का निर्माण होता है, उससे क्या होगा, वलित या मोड़दार पर्वत है उसका निर्माण हो जाता है। यानी दो आपस में प्लेटें आपस में आकर टकराती है, तो बीच का जो मलबा होता है वो ऊपर उठ जाता है, कुछ नीचे चला जाता है, तो इससे क्या हो गया, वलित या मोड़दार पर्वतों का निर्माण होता है। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं ये आगे। अब हम आगे देखते हैं जो हिमालय है, हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ। हिमालय पर्वत निर्माण, ये तो हमने कर लिया कि जो अभिसारी गति है उससे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। और इसके बाद में देखते हैं भी कब इसका निर्माण हुआ, यानी और किससे हुआ था। ये जो निर्माण हुआ हिमालय का, ये यूरेशियाई प्लेट व इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट की अभिसारी गति से बना है। अब आपको अभिसारी समझ में आ गया, तो इसका जो ये दो प्लेटें हैं, ये मान के चलते हैं हम भी, ये जो प्लेट है इधर जो गति कर रही है इसका नाम है यूरेशियाई, और जो इधर से जो दूसरी प्लेट आ रही है वो है इंडो ऑस्ट्रेलियन। कौन सी प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन। ये दो प्लेटें आपस में टकराती है और क्या होता है, वलित या मोड़दार पर्वत का निर्माण होता है, और जिसे हम क्या कह रहे हैं, हिमालय। ठीक है, तो इस प्रकार हिमालय का निर्माण हुआ है। अगर देखें हिमालय का जो भारत के कौन से पूर्व में पड़ता है या पश्चिम में पड़ता है या दक्षिण में पड़ता है, तो हिमालय है वो भारत के उत्तरी भाग में स्थित है। तो हम यहाँ पर नोट करेंगे, भारत में उत्तरी भाग में स्थित है। ठीक है, इसके बाद में देखें तो पूर्व से पश्चिम 2500 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम 2500 किलोमीटर में फैला है। ठीक है, फिर इसकी एक विशेषता और देखें तो उत्तर से दक्षिण 160 से 400 किलोमीटर तक फैला है। ठीक है, अब देखें हमें इसके जो निर्माण हुआ था वो कौन से काल में हुआ था, वो माना जाता है अल्पाइन काल में नवीन पर्वत माला। ठीक है, तो अब एक डायग्राम आप बनाते हैं, उसके बाद में आपके समझ में आएगा कि जो हमने इसके विस्तार की बात की है वो कौन सी है। ठीक है, तो हिमालय जो पर्वत है वो श्रृंखला है, वो इस प्रकार है। ये हिमालय की श्रृंखला है। अब इसने ये बात कही है कि पूर्व से पश्चिम 2500 किलोमीटर में फैला है, यानी जो हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत। ठीक है, अब पूर्वी भाग तो ये हमारा भारत का, दक्षिणी भाग ये हमारा, और उत्तरी भाग ये हमारा, और पश्चिमी भाग ये। ठीक है, तो इस प्रकार देखें, पूर्व से पश्चिम यानी पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व,
ये जो लंबाई है इसकी ये 2500 किलोमीटर है लगभग, यहाँ से लेकर भारत में यहाँ तक ये 2500 किलोमीटर लगभग है। ठीक है, इसके बाद में अगर बात करें उत्तर से दक्षिण यानी जो ये चौड़ाई है वो जम्मू कश्मीर और इन राज्यों में, उत्तराखंड इन राज्यों में क्या है 160 से 400 किलोमीटर तक है। यानी यहाँ तक जो चौड़ाई है वो जाता है वो 400 किलोमीटर है, और यहाँ पर देखें तो ये जो चौड़ाई है वो 160 किलोमीटर रह जाती है। तो यानी 400 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं है और 160 से कम नहीं है। तो अगर हिमालय की जो चौड़ाई की बात करें तो 400 से 160 के मध्य पाई जाती है। तो इस प्रकार आज का जो हमारा चैप्टर है ये हिमालय पर, यहाँ तक आपको इसको लर्न करना है और राइट भी करना है।